श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 409 परिच्छेद 70 रामचंद्र दत्त के बगीचे में। आज बुधवार है 26 दिसंबर 1883 ईस्वी सन। श्री रामकृष्ण राम बाबू का नया बगीचा देखने जा रहे हैं। राम बाबू श्री रामकृष्ण को साक्षात अवतार जानकर उनकी पूजा करते हैं। वे प्रायः दक्षिणेश्वर में आते हैं और श्री राम कृष्ण के दर्शन तथा उनकी पूजा करते हैं। सुरेंद्र के बगीचे के पास उन्होंने नया बगीचा तैयार किया है। इसी बगीचे को देखने के लिए श्री राम कृष्ण जा रहे हैं। गाड़ी में मणिलाल मल्लिक मास्टर तथा अन्य दो एक भक्त हैं। मणिलाल मल्लिक ब्राह्म समाज के हैं। ब्राह्म भक्तगण अवतार नहीं मानते हैं। श्री रामकृष्ण मणिलाल के प्रति उनका ध्यान करना हो तो पहले उनके उपाधि शून्य स्वरूप का ध्यान करने की चेष्टा करनी चाहिए। वे उपाधियों से शून्य, वाक्य और मन से परे हैं, परंतु इस ध्यान द्वारा सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। वे मनुष्य में अवतीर्ण होते हैं। उस समय ध्यान करने की विशेष सुविधा होती है। मनुष्य के बीच में नारायण है, देह आवरण है, मानो लालटेन के भीतर बत्ती जल रही है या मानो कांच में से भीतर की बहुमूल्य वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। गाड़ी से उतरकर श्री राम कृष्ण बगीचे में पहुँचे। राम तथा अन्य भक्तों के साथ पहले तुलसी कानन देखने के लिए जा रहे हैं। तुलसी कानन देखकर श्री राम कृष्ण खड़े होकर कह रहे हैं, वाह, सुंदर स्थान है यह। यहाँ पर ईश्वर का चिंतन अच्छा होता है। श्री राम कृष्ण अब तालाब के दक्षिण वाले कमरे में आकर बैठे। राम बाबू ने थाली में अनार, संतरा तथा कुछ मिठाई लाकर उन्हें दी। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ आनंद करते हुए फल आदि ग्रहण कर रहे हैं। कुछ देर बाद सारे बगीचे में घूम रहे हैं। अब पास ही सुरेंद्र के बगीचे में जा रहे हैं। थोड़ी देर पैदल जाकर गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी से सुरेंद्र के बगीचे में जाएंगे। भक्तों के साथ पैदल जाते हुए श्री राम कृष्ण ने देखा कि पास वाले बगीचे में एक वृक्ष के नीचे एक साधु अकेले खटिया पर बैठे हैं। देखते ही वे साधु के पास पहुंचे और आनंद के साथ उनसे हिंदी में वार्तालाप करने लगे। श्री राम कृष्ण साधु के प्रति, आप किस संप्रदाय के हैं? गिरी या पुरी? कोई उपाधि है क्या? साधु, लोग मुझे परमहंस कहते हैं। श्री राम कृष्ण, अच्छा अच्छा, शिवोहम, यह अच्छा है, परंतु एक बात है, यह सृष्टि, स्थिति और प्रलय सभी कुछ हो रहा है उन्हीं की शक्ति से। यह आद्या शक्ति और ब्रह्म अभिन्न है। ब्रह्म को छोड़कर शक्ति नहीं होती, जिस प्रकार जल को छोड़कर लहर नहीं होती, वाद्य को छोड़कर वादन नहीं होता। जब तक उन्होंने इस लीला में रखा है तब तक द्वैत ज्ञान होता है। शक्ति को मानने से ही ब्रह्म को मानना पड़ता है। जिस प्रकार रात्रि का ज्ञान रहने से ही दिन का ज्ञान होता है, ज्ञान की समझ रहने से ही अज्ञान की समझ होती है। और एक स्थिति में वे दिखाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तथा अज्ञान से परे है। मुंह से कुछ कहा नहीं जाता, जो है सो है। इस प्रकार कुछ वार्तालाप होने के बाद श्री राम कृष्ण गाड़ी की ओर जा रहे हैं। साधु भी उन्हें गाड़ी तक पहुंचा देने के लिए साथ साथ आ रहे हैं। मानो श्री राम कृष्ण उनके कितने दिनों के परिचित हैं। साधु के बाह में बाह डालकर वे गाड़ी की ओर जा रहे हैं।
साधु उन्हें गाड़ी पर चढ़ाकर अपने स्थान पर आ गए। अब श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के बगीचे में आए हैं। भक्तों के साथ बैठकर साधु की ही बात शुरू की। श्री रामकृष्ण, ये साधु अच्छे हैं राम के प्रति। जब तुम आओगे तो इस साधु को दक्षिणेश्वर के बगीचे में ले आना। ये साधु बहुत अच्छे हैं। एक गाने में कहा है, सरल हुए बिना सरल को पहचाना नहीं जाता। निराकारवादी अच्छा ही है, वे ही निराकार और साकार हुए हैं। और भी कितने ही कुछ हैं। जिनका नित्य है उन्हीं की लीला है। वही जो वाणी व मन से परे है, नाना रूप धारण करके अवतीर्ण होकर काम कर रहे हैं। उसी ओम से ओम शिव, ओम काली व ओम कृष्ण हुए हैं। निमंत्रण में मालिक ने एक छोटे लड़के को भेज दिया है। उसका कितना मान है, क्योंकि वहाँ अमुक का नाती या पोता है। सुरेंद्र के बगीचे में भी कुछ जलपान करके श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर की ओर भक्तों के साथ जा रहे हैं।